हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल पे फिर से आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। दोस्तों आज मैं 25 क्वेश्चन लिया हूँ। कितने क्वेश्चन लिया हूँ भाई? ये मैं लिया हूँ 25। और इस 25 क्वेश्चन में से आप कितने उत्तर दे लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए। और उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा, इस चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर देखते हैं। गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी भाई? कब की गई थी? इस सत्याग्रह की जो स्थापना की गई थी, इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, कौन सा भाई? 1919 में किया गया इसी में। और एक बात और बात करेंगे, 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप नहीं भूलेंगे। और सत्याग्रह, ये जो सत्याग्रह था ये सीधे सीधे गठित किया गया था 1919 में। अब देखिए एक क्वेश्चन और हिस्ट्री से आ गया है कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो देखिए शेरशाह की मृत्यु की अगर बात कर लेते हैं तो शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी ये हुई थी आपकी कालिंजर में। ठीक है, कालिंजर में हुई थी। ठीक है, कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर और लौटे एक गोले के विस्फोट से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? तो सीधे सीधे इसकी मृत्यु हो गई थी 1545 में। कब हुई थी? ये हुई थी 1545 में। ठीक है, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आप नहीं भूलेंगे भाई। ठीक है, और ये जो हुई थी ये एक बारूद का गोला था जो सीधे सीधे एक दीवार से टकराकर इसे लग गया था, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, हिस्ट्री का यह भी क्वेश्चन है। पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन सेकंड किसका महानतम शासक था? क्या चालुक्य का था, कांची का था, तमिलनाडु के चोल का था, वातापी के चालुक्य का था? ठीक है, तो देखिए तीसरे का क्वेश्चन जो है ये कई बार क्वेश्चन पढ़ाया भी गया है। मैं वीडियो कई बार इसका अपलोड किया था। ठीक है, तो वातापी के जो चालुक्य थे, यानी चालुक्यों की जो संख्या थी वो 3 थी। वातापी के चालुक्य, ठीक, जिसको बादामी के चालुक्य बोलते हैं, वेगी के चालुक्य। ठीक है, उसकी 3 शाखाएं बटी हुई थी। तो जिसमें ये पुलकेशिन सेकंड था, ये वातापी के चालुक्य का वंश का था शासक। ठीक है, तो इसका आंसर ही जो सही हो जाएगा वो सीधे सीधे आपका आंसर जो खुल के आ रहा है तीसरे का, वो आ रहा है डी। कौन आ रहा है? डी। ठीक है, कल्याणी आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, कल्याणी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेख में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ठीक है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो देखिए ये जेम्स प्रिपेस थे। 1781 में, 1771 में शायद पढ़ा गया था। इसे हमें कंफर्म नहीं पता हो पा रहा है। ठीक है, इसका डेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जेम्स प्रिपेस जो थे यहीं पढ़े थे भाई। ठीक है, ये सबसे पहले यही पढ़े थे, जेम्स प्रिपेज। और ये पढ़े थे 1771 के लगभग, 1700 है कुछ। ये डेट्स क्लियर नहीं हो पा रही, 1761 है कि 1771 है, जो भी हो, लेकिन ये 1700 में ही हो गया था। ये शिलालेख को पढ़े थे जेम्स प्रिपेज। आगे देखते हैं कौन सी, ठीक है, क्वेश्चन जो है यह है, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, कुछ वेद मंत्रों की रचना की गई थी। तो देखिए पाँचवें का जो आंसर सही हो जाएगा, पाँचवें का वो हो जाएगा सीधे सीधे आपका, पाँचवें का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, कौन हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा आपका, ए वाला आपका सही हो जाएगा, लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा आपका सही हो जाएगा, लोपामुद्रा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पायित किया जाने वाला राजपूत कौन था? भाई खानवा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, वैसे बाबर के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। आप जानते ही हैं कि एक था पानीपत का युद्ध। ठीक है, एक था पानीपत का युद्ध जो 26 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद खानवा का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 27 में। फिर उसके बाद चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, चंदेरी का, ठीक है, ये चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 28 में हुआ था। और घाघरा का जो हुआ था ये 29 में हुआ था, और 30 में तो मर ही गया था। ठीक है, तो बाबर से बात करते हैं, जो 6वें का आंसर पूछा गया, खानवा किसके किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ये बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। आगे देखते हैं, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी?
नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो देखिए नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा 7वें का वो हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ठीक है, नौजवान जहाँ भी आपको मिलता है ये ऐसे भगत सिंह ही आपका सही होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने अंग्रेज़ के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो ये इजी क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टीपू सुल्तान से कोई मतलब नहीं था भाई। ठीक है, किससे भाई? टीपू सुल्तान से कोई मतलब नहीं था। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके स्क्रीन पर है। 1916 में भारतीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। एक दूसरे के निकट आए थे तो कब आए थे? लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में और हरिपुरा में। कौन सा होगा भाई? तो देखिए ये जो है आपका सही हो जाएगा 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग लखनऊ में हुए समझौते के बाद एक दूसरे के सामने या निकट आए थे भाई। तो क्या हो जाएगा आपका जो सही हो जाएगा? सीधे सीधे आपका लखनऊ सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा भाई? लखनऊ सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय की बात कर लेते हैं भाई। तो देखिए अंतिम वायसराय जो था वो था, अंतिम वाला जो था वो था माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन था। ठीक है, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इसने लॉर्ड माउंटेन ने 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। ठीक है, भारत विभाजन की योजना कब किया था भाई? क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये 1947 में किया था। ठीक है, 1947 में 3 जून को किया था। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये तो मैं बताया भी हूँ कई बार, जैसे कि एक बार मैप से देख लेते हैं। मैप से मैं बता देता हूँ आप सभी लोग को। सुंदरबन का डेल्टा जो होता है वो कौन हो सकता है? सुंदरबन का जो डेल्टा हो सकता है वो कौन हो सकता है? ठीक, तो ये आपका छोटा सा मैप, और इस मैप से समझेंगे। ठीक है, इस मैप से समझ लेंगे। तो ये है सुंदरबन का डेल्टा, बंगाल की खाड़ी जो होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसी यहाँ पर ही सुंदर डेल्टा का निर्माण होता है। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सीधे सीधे आपका कौन सा हो जाएगा भाई? बताएंगे। इसमें 11 का क्या हो सकता है? तो यही होगा, ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जो इसमें आकर अपने जल को गिराती हैं। ये गंगा जो यहाँ से उत्तराखंड से आती है, यहाँ से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, सीधे अपने जल को यहाँ गिराती है। सुंदर डेल्टा का निर्माण होता है तो बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा डी, 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक और कैस्पियन, भूमध्य और उत्तरी, लाल सागर और कैस्पियन। तो 12 का आंसर जो सही हो जाएगा, 12 से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो ये स्वेज नहर का निर्माण जब हुआ था, तो इससे क्वेश्चन अगर कभी भी पूछ दिया जाए तो ये 1800 आपका हुआ था, 1859 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण 1859 में। ठीक है, ये फ्रांसीसियो के माध्यम से हुआ था। ठीक है, और बनकर जब तैयार हुआ था तो 69 में तैयार हुआ था। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसके किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पर, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन तीसरा है, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बना दीजिए भाई। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग की मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है आप जानते हैं, इनमें से एक भारत में भी मरुस्थल पाया जाता है और एशिया का बड़ा मरुस्थल है। तो उसको मिला लीजिए। पहले आप क्या मिलाएंगे? सीधे सीधे मिला लीजिए, सी का डी हो जाएगा। ठीक है, सी का डी। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे मिलता है भाई? कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे मिलता है? कालाहारी मरुस्थल जो मिलता है आपका दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में मिलता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में मिलता है। तो देखिए 13 की अगर बात कर लेते हैं, 13 का आंसर जो सही हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। इसमें थोड़ा सा हमें मिस्टेक लग रहा है। कालाहारी जो मरुस्थल है ये आपका मिलेगा अफ्रीका में। ठीक है, अमेरिका में नहीं मिलेगा। ठीक है, अफ्रीका में मिलेगा। थार आपका मिल जाएगा एशिया में। बच गया आटाकामा। तो आटाकामा का जो मरुस्थल है ये मिल जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका में।
एक बच गया आपका ग्रेट विक्टोरिया, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सीधे सीधे आपका कूट का है ना क्वेश्चन, कूट का क्वेश्चन है भाई। तो 13 में जो सही हो जाएगा सीधे सीधे आपका डी सही हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो आप वायु में सर्वाधिक मात्रा जो होती है नाइट्रोजन की होती है। कितनी होती है भाई, ये होती है 78%। ठीक है, 78% के लगभग होती है। और यहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21% के लगभग होती है। ठीक, तो ये 14 का जो सही हो जाएगा सीधा सीधा आपका यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की अगर बात कर लेते हैं तो 15 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरावली पर्वत, राजस्थान में जो पड़ता है। भाई पुराना है कितना, 570। ठीक है, मिलियन वर्ष पुराना। ठीक है, मिलियन वर्ष पुराना, ये आप नहीं भूलेंगे। तो इस तरह आपका डी सही हो जाएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ये विविध से क्वेश्चन है भाई, किससे है, ये विविध से क्वेश्चन है। और विविध से क्वेश्चन तो आते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन होता है। ये बात तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग का जो गठन होता है वो 5 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है, 5 वर्ष में एक बार जरूर होता है। ठीक, इतनी बात आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे एन.के. सिंह थे भाई। कौन थे, एन.के. सिंह थे। ठीक, तो 16 का जो सही हो जाएगा, 16 का जो सही हो जाएगा वो आपका 20 है होगा, के.सी. सिंह नियोगी। ठीक है, के.सी. सिंह नियोगी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत में कृषि आय कर लगाया जाता है। तो भारत में कृषि आयकर किसके लिए, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, स्थानीय सरकारों द्वारा और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, तो 17 का क्या हो सकता है, आपको सीधे सीधे इसमें केंद्र नहीं लगाना है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, न आपको स्थानीय सरकार के माध्यम से न दोनों के माध्यम से लगाना है, तो बच गया आपका सीधे राज्य सरकार। तो कृषि के लिए राज्य सरकार एग्री होती है। ठीक है, और राज्य सरकार ही लगाती है, आप नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है। नई आर्थिक नीति उदारीकरण से है कि निजीकरण से है कि व्यावसायीकरण से, कि ये भी सभी से है। ठीक है, तो देखिए ये सभी से संबंधित है, इसमें बहुत कुछ उत्तर आपको नहीं देना है। इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना के विकसित हुआ है, उद्योग। ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ है। तो देखिए इसकी ट्रिक थी, क्या ट्रिक थी, कुशाग्रो, कुशाग्रो। ठीक है, ग्रो, ये ट्रिक थी। इससे कृषि सा और इससे कृषि था, और उसके बाद जो आपका था ऊ से था उद्योग, स्व से स्वावलंबी था। ठीक है, इससे ऐसे आप, मैं ये जो ट्रिक है इसकी वीडियो अगर चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं बनाया हूँ। ठीक है, ये ट्रिक कुशाग्रो अगर नोट करते हैं तो सभी पंचवर्षीय योजना के जितने भी हैं सिस्टम आ जाएंगे। तो ये आपका सही हो जाएगा, जो पहला वाला सही हो जाएगा, उद्योग। अरे द्वितीय से संबंधित है। बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण क्या है, CBSE में सी का पूर्ण क्या है भाई, CBS में सी का पूर्ण क्या है, कोर है, क्रेडिट है, कंप्लीट, कंटिनेंट है। ठीक है, तो 20 का जो सही हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं भाई कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, कोर। 21 क्वेश्चन जो है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। क्या बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, रायल मेहता कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए अगर 21 की बात कर लेते हैं, 21 का, तो 21 में जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता। और 1957 में, कब भाई, मैं डेट्स कुछ पॉइंट बताता हूँ। बलवंत राय मेहता से क्या पॉइंट बन रहा है, 1957 में। ठीक है, ये दिए थे जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, क्षेत्र पंचायत, उसके बाद
पंचायत यानी जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तर 1957 में बलवंत राय मेहता ने दिए थे और सबसे पहले 1959 में लागू हुई थी। ठीक है, 1959 में लागू हुई थी, ये भी आप नहीं भूलेंगे। अगर वही बात कर लेते हैं, सबसे पहले स्वदेशी लॉर्ड रिपन को माना जाता है। स्वदेशी पंचायती राज व्यवस्था में लॉर्ड रिपन 1882 में, ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन के माध्यम से माना जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? भोपाल है। ठीक है, तो ये जो स्थित है, ये सीधे सीधे आप अगर बात कर लेते हैं इसका क्या क्वेश्चन भाई 22 नंबर में, तो 22 नंबर में जो सही हो जाएगा वो सीधे सीधे सही हो जाएगा बी वाला, जबलपुर। ठीक है, जबलपुर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो बचा है, महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो महाराष्ट्र में कुल संसदीय सीटों की संख्या कितनी हो सकती है भाई? तो 23 में जो सही हो जाएगा वो सीधे सीधे क्या हो जाएगा भाई? 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया? ठीक है भाई, कब हटा दिया गया था मौलिक अधिकार की सूची में? तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 थी, जिसमें 6 ही रह गए, 1 को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये हटाने की बात अगर कर लेते हैं तो ये आपको हटाया गया था 1978 में। ठीक है, 1978 में हटा दिया गया था, 1978 में इसको हटा दिया गया था। और किस संशोधन के तहत भाई? 44वें संशोधन के तहत। ठीक है, 44वें संशोधन के तहत हटा दिया गया था इसको। ठीक, और किस में जोड़ दिया गया भाई? तो 300 क में जोड़ दिया गया, ये भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ठीक है, संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 25 के क्वेश्चन की अगर बात कर देते हैं तो इसमें आपके, जिसको संघ राज्य का मतलब ही होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप लोग नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रिक नोट करेंगे, चलो दिल दे दो आप जी। ठीक, चलो दिल दे दो आप जी। क्या ट्रिक थी भाई? क्या ट्रिक थी? चलो दिल दे दो आप जी, आप जी। अब देखिए अगर बात करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? इससे बनेगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ बनेगा। इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा लक्षद्वीप, इससे दिल्ली बनेगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा? दिल्ली बनेगा। ठीक है, और उसके बाद ये ल जो बच रहा है, इस ल से लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा। फिर उसके बाद दमन दीव, दादर नागर। ठीक है, फिर से आपका बन जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप बन जाएगा। फिर आप यही बात कर लेते हैं, जी से जम्मू कश्मीर, और एक ये ल बच गया था तो इससे होता है लद्दाख। ठीक, टोटल हैं जो आपके अगर संख्या पूछ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 9 के लगभग है, आप नोट कर लेंगे, ट्रिक के हिसाब से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर भारत में ये तो हो ही गया इसका, तो 25 का जो आंसर सही हो जाएगा, 25 में जो आंसर सही हो जाएगा वो संख्या उनकी 8 है। क्या है भाई? 8 है। ठीक है, 9 नहीं है। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? क्वेश्चन लास्ट है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या हो सकता है भाई? प्रकाश का परिवेक्षण, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। अब इसको देना है आपको कमेंट में इसका आंसर। ठीक, और वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर वीडियो को भेजें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक एक जी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।